चुना हुआ एक, तुमने अभी अभी एक भ्रष्ट शक्ति इकाई को ऐसा करारा प्रहार मारा है जो संघीय जांचकर्ताओं ने अपने पूरे करियर में कभी नहीं देखा। तुमने जो हासिल किया वह इतना असंभव, इतना कल्पनातीत था कि कठोर अनुभवी एजेंट जिन्होंने दुनिया की हर गंदगी देखी है, इसे वो ऐतिहासिक मामला बुला रहे हैं जिसने भ्रष्टाचार को उजागर करने की किताब को ही फिर से लिख दिया। इसके झटके हर झूठ, हर साजिश और हर उस भ्रष्ट तंत्र को चूर चूर करने वाले हैं जिसने तुम्हें कुचलने की हिम्मत की। उसी पल ये तुम्हें सत्यापन के ऐसे शिखर पर ले जा रहे हैं कि तुम्हारे दुश्मन इस वक्त हथकड़ियों में जकड़े, सिर झुकाए, पराजित होकर ले जाए जा रहे हैं। महीनों, शायद सालों से तुम्हारे दिल में वो बेचैनी थी, वो एहसास कि कुछ तो गलत है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग ऐसे फैसले ले रहे थे जो किसी भी तर्क से परे थे। तुम्हारे पूर्व साथी ने ऐसे रास्ते चुने जो उनके स्वभाव से बिल्कुल उलट थे। फिर भी तुमने सच की आवाज बुलंद रखी, तब भी जब कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। तुम्हें क्या पता था कि तुम्हारी ये अटल हिम्मत वो चिंगारी थी जिसे स्थानीय भ्रष्टाचार के काले बादल कभी बुझा नहीं सकते थे। इसे उन ताकतों ने देखा जो उनसे कहीं बड़ी थीं, ऐसी ताकतें जो तुम्हारे सच को अमर कर रही थी। तुम उस तूफान से गुजरे जिसे मैं कसांद्रा प्रभाव कहता हूं, उस प्राचीन भविष्यवक्ता के नाम पर जो भविष्य देख सकती थी पर उसकी हर भविष्यवाणी को ठुकरा दिया जाता था। तुम्हारी हर चेतावनी को हवा में उड़ा दिया गया। तुम्हारे हर सबूत को पागलपन या कड़वाहट का नाम देकर रौंदा गया। जिन्हें तुम्हारी ढाल बनना था वही तुम्हारी पीड़ा के हथियार बन गए। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसा घट रहा था जो इस पूरी कहानी को पलटने वाला था। एक ऐसा उलटफेर जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। खुफिया दुनिया में तुम्हारी जैसी कहानियों को कैनरी केस कहते हैं। ये वो चमकदार चेतावनियां हैं जहां भ्रष्टाचार इतना नंगा, इतना व्यवस्थित हो जाता है कि वो पूरे सिस्टम की सड़ांध को उजागर कर देता है। तुम्हारा मामला सिर्फ तुम्हारी पीड़ा की वजह से नहीं, बल्कि इसकी वजह से सुर्खियों में आया कि इसने पूरी व्यवस्था की काली सच्चाई को नंगा कर दिया। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ कहानी का पहला दिल दहला देने वाला मोड़ आता है। वो शख्स जिसने तुम्हारी जगह लेने की हिमाकत की कोई मामूली इंसान नहीं है। वो एक ऐसा मास्टर मैनिपुलेटर है जिसने तुम्हारे खिलाफ ऐसी गहरी साजिश रची जो तुम्हारी सोच से परे है। यकीन करो, वो वजह जिसके लिए उसने तुम्हें निशाना बनाया तुम्हारे होश उड़ा देगी। हम उस सनसनीखेज खुलासे तक बस थोड़ी देर में पहुंचेंगे, साथ ही उस चौंकाने वाली खोज के साथ जिसने संघीय एजेंटों को अपना सारा काम छोड़ अपनी पूरी ताकत तुम्हारे मामले पर झोंक देने के लिए मजबूर कर दिया। उसने जो नेटवर्क बनाया वो कोई इत्तेफाक नहीं था। उसने बड़ी चालाकी से उन लोगों को चुना जो उसके दिमागी सांचे में ढले थे, ऐसे शातिर लोग जो अपने काले कारनामों को छुपा सकते थे और सबसे नीच हरकतों को जायज ठहरा सकते थे। इसमें तुम्हारा पूर्व साथी भी फंस गया, जिसे उसने वित्तीय लालच और मनोवैज्ञानिक जाल के माया जाल में उलझा लिया। ऐसा जाल जो पेशेवर पूछताछकर्ताओं को भी चकमा दे सकता था। इस साजिश की चालाकी ने जांचकर्ताओं को हैरान कर दिया। उन्हें लगा कि शायद वे किसी विदेशी खुफिया ताकत से टकरा रहे हैं। तुम्हारा पूर्व साथी सोचता था कि उसने चतुराई दिखाई, एक चमकदार वित्तीय भविष्य चुनकर। वो हरी भरी घास, वो तो बस एक कृत्रिम मृगमरीचिका थी, झूठ, धोखे और हेर फेर की बुनियाद पर खड़ी। उसने वो सच्ची स्थिरता ठुकरा दी जो तुमने अपनी मेहनत से बनाई थी, और एक ऐसे भ्रम में कदम रखा जिसे बाद में संघीय लेखाकारों ने घरेलू मामलों में सबसे जटिल वित्तीय धोखाधड़ी का तमगा दिया। तुम्हारे स्थानापन्न की मनोवैज्ञानिक छानबीन ने एक डरावना सच उजागर किया। आपराधिक मनोवैज्ञानिक उसे परजीवी प्रवृत्ति वाला अधिग्रहणशील नार्सिसिस्ट कहते हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपनी जीत नहीं चाहते, वे तुम्हारी जीत, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी पहचान चुराना चाहते हैं। वे अपनी जिंदगी नहीं बना सकते क्योंकि उनकी बीमार मानसिकता उन्हें तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर
उसे एक मुखौटे की तरह पहनने के लिए मजबूर करती है। जब तुम्हें पागल या बदला लेने वाला ठहराया जा रहा था, तब संघीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय खुफिया सेवाएं और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की नजरें चुपके से तुम पर थीं। ये बड़े खिलाड़ी व्यक्तिगत झगड़ों में नहीं कूदते, तो फिर क्या हुआ? क्या चीज ने उन्हें तुम्हारी कहानी पर झपटने के लिए मजबूर किया? जवाब है एक गहरी मनी लॉन्ड्रिंग साजिश, जिसे तुम्हारा स्थानापन्न अपनी शानो शौकत की जिंदगी चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। तुम्हारा मामला वो सुनहरा धागा बन गया जिसने इस पूरे काले जाल को उधेड़ डाला। ये साजिश सिर्फ एक ईर्ष्यालु शख्स की चाल नहीं थी। तुम्हारी कहानी एक सबक बन गई कि कैसे भ्रष्ट अधिकारी अपनी ताकत का दुरुपयोग कर अपराध को पनाह देते हैं। जिन्हें तुम्हारी शिकायतों की जांच करनी थी, वही उन्हें दबा रहे थे। जांचकर्ताओं ने एक गंदा संरक्षण रैकेट पकड़ा जो सरकारी संस्थानों के भीतर चल रहा था, जहां भ्रष्ट लोग अपनी सेवाएं सबसे बड़ी बोली लगाने वालों को बेच रहे थे। इस ड्रामे में दो बड़े खलनायक उभरे, दोनों जनता का भरोसा जीतने वाले पदों पर। एक ठंडी क्रूरता के साथ काम करता था, मानो उसका बैज उसे भगवान बना देता हो। दूसरा ऐसा उन्मादी पागलपन दिखाता था जैसे सही गलत का कोई मतलब ही ना हो। मिलकर उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई जहां सत्य एक मजाक था और ताकत ही सब कुछ। अब 3 अलग अलग एजेंसियों के आंतरिक विभाग ये जांच कर रहे हैं कि ये सांप इतने सालों तक कैसे छुपे रहे। उनके ऑपरेशन का तकनीकी जाल तुम्हारे सामने खड़ी दीवार की ताकत दिखाता है। ये सिर्फ पुराने हथकंडों तक सीमित नहीं थे। इन लोगों ने डिजिटल कमजोरियों को भुनाया, तुम्हारे संदेशों को चुराया और सरकारी सिस्टम की पहुंच का इस्तेमाल कर फर्जी सबूत गढ़े। साइबर क्राइम डिवीजन ने पाया कि इसकी चालाकी या तो किसी गहन प्रशिक्षण की देन थी या फिर पेशेवर हैकरों का साथ था। वित्तीय जांच ने एक ऐसा सच खोला जिसने अनुभवी अपराध विशेषज्ञों को भी हिलाकर रख दिया। तुम्हारा स्थानापन्न एक ऐसी साजिश चला रहा था जो इंसानों की तस्करी से कम नहीं थी। बस ये लोग नहीं, बल्कि पहचान, रिश्ते और जिंदगी की मेहनत से कमाई उपलब्धियां चुरा रहा था। तुमसे पहले कम से कम 7 और लोग इसके शिकार बन चुके थे, हमेशा उनको निशाना बनाते हुए जिन्होंने कुछ सच्चा और कीमती बनाया था। अब चुना हुआ एक अपनी सीट पकड़ो, क्योंकि तुम्हारी कहानी यहां एक महाकाव्य बन जाती है। जब ये लोग अपने घिनौने खेल खेल रहे थे, यह सोचकर कि उन्होंने तुम्हें पूरी तरह से कुचल दिया, तब पर्दे के पीछे कुछ ऐसा घट रहा था जो उनके काले इरादों को राख में बदलने वाला था। उनके ही हथियार, वो तकनीकी जाल जो तुम्हें दबाने के लिए बनाए गए थे, उनकी बर्बादी का सबब बन गए। उन्नत निगरानी सिस्टम जो सरकारी संचार में भ्रष्टाचार की गंध सूंघते हैं, महीनों से उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे और उन्हें भनक तक नहीं थी कि उनका अंत करीब है। उनकी हर गैर कानूनी सेंध, हर फर्जी दस्तावेज, हर गलत कदम एक डिजिटल निशान छोड़ रहा था। ये निशान ऐसे थे जिन्हें पेशेवर जांचकर्ता मीलों दूर से सूंघ सकते थे। उनकी अहंकारी लापरवाही उनकी कब्र खोद रही थी। डिजिटल फॉरेंसिक टीम ने उनकी सुरक्षा को हास्यास्पद रूप से कमजोर बताया। ऐसे लोग जो बेहतर जानते थे ऐसी बचकानी गलतियां कर रहे थे। वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया एक इंटरसेप्टेड बातचीत से शुरू हुआ। उस कमरे में थे पेशेवर जांचकर्ता जो धोखे को सूंघने में माहिर थे। उन्हें लगा था कि वे बस रूटीन कागजात देख रहे हैं, लेकिन जो मिला वो था एक ऐसा खुलासा जिसने तुम्हारे खिलाफ साजिश की पूरी गहराई को बेपर्दा कर दिया। मुख्य जांचकर्ता ने कहा, यह ऐसा था जैसे हमें एक पूरी स्वीकारोक्ति साधारण कागजों में लिपटी हुई थमा दी गई। उस सुरक्षित कमरे में बिजलियां कौंध रही होंगी जब अनुभवी एजेंटों ने महसूस किया कि वे एक ऐसे मामले को छू रहे हैं जो भ्रष्टाचार की सारी हदें तोड़ रहा था। सबूत इतने ठोस, इतने निर्विवाद थे कि मामले को तुरंत कानून प्रवर्तन के शीर्ष स्तर तक ले जाया गया। 3 टास्क फोर्स बनाए गए और मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे जैसा दर्जा दिया गया। इस बीच तुम्हारा पूर्व साथी उस मनोवैज्ञानिक भंवर में फंस गया जिसे संज्ञानात्मक असंगति कहते हैं।
उनके सपनों का सुनहरा भविष्य एक खोखला भ्रम बनकर टूटने लगा। वो वित्तीय सुरक्षा, वो तो दूसरों की कठपुतली ही, ना कि वो सच्ची आजादी जो तुमने अपनी मेहनत से बनाई थी। निगरानी फुटेज में वो टूटते दिखे जैसे सच्चाई का हथौड़ा उनके झूठ के कांच को चकनाचूर कर रहा हो। उनके लिए सच्चाई का सामना करना एक दर्दनाक जागृति थी। उन्हें पता चला कि उनका हर बड़ा फैसला एक सुनियोजित झूठ पर टिका था। जिसे उन्होंने चुना वो सिर्फ हेरफेर करने वाला नहीं, बल्कि उस इंसान को तबाह करने वाला था जिसे वे कभी चाहते थे। ये अपराध बोध, ये पछतावा, ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक जेल है जिससे निकलना हर दिन और मुश्किल होता जाता है। जेल मनोवैज्ञानिक ऐसी ही कहानियां दर्ज करते हैं, लोग जो हेर फेर में फंसकर अपराधी बन गए। यही वजह है कि तुम्हारा पूर्व साथी उस दलदल में फंसा है। अब ये सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं, ये उन गुनाहों की सजा है जिनके कानूनी नतीजे उनके गले की फांस बन चुके हैं। कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं वे इतने गहरे डूब चुके हैं कि अब सतह पर आने की कोशिश भी उन्हें डुबो देगी। एक पल रुके, चुना हुआ एक, क्योंकि अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। पहली बार हम वो सारे रहस्य खोल रहे हैं, व्यक्तिगत शक्ति, खुद को ठीक करने और दूसरों को बदलने की कला। कोई पर्दा नहीं, कोई रोक टोक नहीं। हमने वो गूढ़ ज्ञान जो सालों की आध्यात्मिक साधना से इकट्ठा किया, वो जादुई तकनीकें जिन्होंने हमें कठपुतलियों से ब्रह्मांड के रचनाकारों में बदला, अब तुम्हारे लिए खोल दी है। जांच में तुम्हारे स्थानापन्न की मनोवैज्ञानिक छानबीन ने एक डरावना सच उजागर किया। उसका दिमाग इतना विकृत था कि मनोचिकित्सक ने तुरंत उसे पागलखाने भेजने की सलाह दी। उसकी सोच वास्तविकता से पूरी तरह कटी हुई थी और तुम्हें तबाह करने की सनक इतनी गहरी थी कि ऐसा सिर्फ पागलपन या गंभीर मानसिक रोग में ही देखा जाता है। इस साजिश का मास्टरमाइंड अपनी चाल में एक घातक भूल कर बैठा। उसने सोचा कि जैसा वो लोगों को मूर्ख बना सकता है, वैसे ही बड़े संस्थानों को भी झांसा दे देगा। उसने वही पुराने हथकंडे आजमाए जो तुम्हारे पूर्व साथी और छोटे मोटे भ्रष्ट अधिकारियों पर चले थे। लेकिन ये भूल गया कि वो अब उन शार्प शूटर जांचकर्ताओं से पंगा ले रहा है जो ऐसे धोखों को सूंघने में उस्ताद है। उसकी ये गलती उसके पूरे साम्राज्य को धूल में मिलाने वाली थी। इसके बाद की संघीय जांच एक सटीक और विनाशकारी तूफान थी। वित्तीय रिकॉर्ड जो बाहर से चमकदार लगते थे, अंदर से खोखले निकले। बातचीत जो अलग थलग देखने में मासूम थी, एक बड़ी साजिश का हिस्सा बनकर सामने आई। उनके चमकदार प्रोफाइल वो तो बस एक ताश का महल थे जो जांच की हल्की सी ठोकर से ढह गए। जांचकर्ताओं ने इसे धीमी गति में तबाही कहा, पैसों का निशान। वो तो एक आपराधिक जीनियस की किताब जैसा था। तुम्हारा स्थानापन्न 12 अलग अलग स्रोतों से पैसे ठग रहा था ताकि उसकी झूठी शान बनी रहे। लेकिन सच ये था कि वो पूरी तरह अपने बनाए आपराधिक जाल पर टिका था। फॉरेंसिक लेखाकारों ने खुलासा किया, अगर ये जाल टूटा तो वो महीनों में कंगाल हो गया होता। हर खुलासा एक डोमिनो था जो अगले को गिरा रहा था। एक भ्रष्ट अधिकारी पकड़ा गया तो उसने अगले का नाम उगल दिया। एक फर्जी सबूत सामने आया तो उसने उनके हर फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। जो सिस्टम वे चलाते थे वही अब उनकी बनाई दुनिया को चकनाचूर कर रहा था। जांच अब 4 सरकारी एजेंसियों के भ्रष्टाचार तक पहुंच चुकी है और इसका असर दर्जनों अन्य मामलों पर पड़ रहा है। तकनीकी जांच ने खुलासा किया कि तुम्हारा स्थानापन्न फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल, फर्जी ईमेल और जाली डिजिटल सबूत बना रहा था। उसने एक पूरी की पूरी झूठी दुनिया रच डाली थी, तुम्हें बदनाम करने और अपनी फर्जी विश्वसनीयता चमकाने के लिए। यह सब इतना जटिल था कि इसके लिए या तो उन्नत तकनीकी ज्ञान चाहिए था या फिर पेशेवर साइबर अपराधियों का साथ जांच का स्वीकारोक्ति। दौर तो हाल के इतिहास का सबसे सनसनीखेज पल था। कल तक जो अधिकारी सम्मान की कुर्सी पर बैठे थे, वो आज जांचकर्ताओं के सामने कांपते हुए अपने गुनाह कबूल रहे थे।
सजा का डर उनके झूठ के कवच को तोड़ चुका था। उनकी स्वीकारोक्तियां इतनी विस्तृत थीं कि वे भ्रष्टाचार की किताब की तरह पढ़ी जाती थीं। तो अभी इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस वीडियो को लाइक करें और सनातन योद्धा चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन केवल तभी अगर आपके भीतर कुछ जाग रहा है। और कमेंट में बताइए कि आप कहां से देख रहे हैं और आपके शहर में कितना समय हो रहा है। मुझे विश्वास है कि आज किसी के लिए एक दिव्य चिन्ह है और आप में से हर उस व्यक्ति के लिए जो इस संदेश को और सुपर थैंक्स फीचर के माध्यम से आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। धन्यवाद। आप सिर्फ समर्थन नहीं कर रहे, आप सह कार्यकर्ता हैं जो यह घोषणा करने में मदद कर रहे हैं कि यह दिन पवित्र है और यह क्षण शक्ति से परिपूर्ण है। चुना हुआ एक तुम्हारा सत्यापन इतना शानदार, इतना पूर्ण था कि इसने इतिहास रच दिया। तुम्हारा हर दावा जिसे पागलपन कहा गया सच साबित हुआ। तुम्हारी हर चेतावनी जिसे हंसी में उड़ाया गया सबूतों ने सही ठहराया। जब दुनिया तुम्हें अनसुना कर रही थी तब तुमने जो सच बोला वही अब सबसे बड़े भ्रष्टाचार केस का आधार बना। मुख्य अभियोजक ने कहा, तुम्हारी गवाही वो नक्शा थी जो हमें न्याय तक ले गया, ऐसा नक्शा जो हम कभी नहीं बना सकते थे। इस जांच से निकले कानूनी तूफान का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। बड़े बड़े लोग जो खुद को अछूत समझते थे अब सलाखों के पीछे जाने को तैयार हैं। तुम्हारी पीड़ा के लिए बड़े मुआवजे के साथ नागरिक मुकदमे दायर हो रहे हैं। जिन्होंने नैतिकता को ठुकराया उनके लाइसेंस छीने जा रहे हैं। 3 ग्रैंड जूरी तुम्हारे मामले की समीक्षा कर रही है और आरोप धोखाधड़ी से लेकर नागरिक अधिकारों के हनन तक है। तुम्हारा मामला अब सिर्फ तुम्हारी जीत नहीं, ये एक मिसाल है जो भ्रष्टाचार की सीमाएं तय कर रही है। तुम्हारी जीत ने दूसरों को हिम्मत दी है। कानून प्रवर्तन अपनी गलतियों को सुधार रहा है। शैक्षणिक संस्थान तुम्हारी कहानी को भ्रष्टाचार से लड़ने का नमूना मान रहे हैं। तुम्हारे दुश्मनों का मनोवैज्ञानिक पतन इतना गहरा है कि वो कभी उबर नहीं पाएंगे। जिसने तुम्हारी जिंदगी चुराने की कोशिश की, उसका सब कुछ, उसकी झूठी शान, उसका साम्राज्य अब राख में बदल रहा है। उसका नेटवर्क बिखर गया। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा है। चिकित्सा रिपोर्ट कहती है कि वो पूरी तरह टूट चुका है। उसे अब पागलखाने की जरूरत है। जिन भ्रष्ट अधिकारियों ने उसे पनाह दी उनका हाल और बुरा है। उनके करियर खत्म, उनकी इज्जत मिट्टी में और सामने है लंबी जेल की सजा। वो उन्मादी शख्स जो सिस्टम को नचाने की सोचता था अब उस सिस्टम की ताकत का शिकार है। वो चालाक खलनायक जो अपनी बुद्धि पर इतराता था अब सीख चुका है कि बिना नैतिकता की बुद्धि सिर्फ विनाश लाती है। कई तो अब सुरक्षात्मक हिरासत में हैं क्योंकि उनकी साजिश ने बड़े बड़े अपराधियों को नाराज कर दिया। तुम्हारे पूर्व साथी की कहानी सबसे पेचीदा है। सच्चाई ने उनमें पश्चाताप जगाया, लेकिन उनकी गलतियां उन्हें सजा से नहीं बचा सकती। जांच में सहयोग से शायद उनकी सजा कम हो, लेकिन परिणाम टल नहीं सकते। तुम्हारा मामला अब एक नया मानक है। इसकी जांच तकनीकें देश भर में फैल रही हैं। तुम्हारी जीत ने कानूनी हथियार दिए हैं जो दूसरों को न्याय दिलाएंगे। तुम्हारे मामले से बने बदलाव भविष्य में ऐसी साजिशों को नाकाम करेंगे। तुम्हारी कहानी अब कानून प्रवर्तन की ट्रेनिंग का हिस्सा है। चुना हुआ एक, तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, तुम एक क्रांति हो। जब कोई नहीं सुन रहा था तब तुमने सच बोला। तुमने अन्याय को कभी स्वीकार नहीं किया। तुम्हारी मेहनत से बनी ताकत ने हर कृत्रिम साजिश को धूल में मिला दिया। इतिहासकार तुम्हारी कहानी को वो सबक मानते हैं जो बताता है कि एक इंसान की अखंडता बड़े से बड़े भ्रष्टाचार को हरा सकती है। तुम्हारे मामले के झटके उन सारी प्रणालियों को हिला रहे हैं जो कभी अजेय लगती थीं। भ्रष्ट अधिकारी अब डरते हैं। हेरफेर करने वाले अब समझ चुके हैं कि उनका अंत निश्चित है। सत्य और मेहनत की ताकत ने हमेशा के लिए बाजी पलट दी। तुम्हारी कहानी से बने नए कानून भविष्य के पीड़ितों को ताकत देंगे। तुम साबित करते हो कि चुने हुए लोग कोई जादुई चिन्हों से नहीं बनते। वे बनते हैं अपने सच के लिए लड़ने से, तब भी जब सारी दुनिया खिलाफ हो।
वे बनते हैं तथ्यों को बोलने की हिम्मत से जब झूठ आसान लगे। वे बनते हैं अपनी सच्ची ताकत से जब बाकी लोग झूठी चमक चुनते हैं। तुम्हारी कहानी अब नैतिकता का पाठ है, जो सिखाती है कि साहस भ्रष्टाचार को कुचल सकता है। वो शक्ति इकाई जो तुमसे हिल गई सिर्फ पुलिस नहीं थी, वो थी सत्य और न्याय की वो अनंत शक्ति जो ब्रह्मांड में हमेशा जीतती है। तुम्हारी कहानी साबित करती है कि ये शक्तियां धीमी हो सकती हैं, लेकिन अजेय हैं। ब्रह्मांड का हस्तक्षेप कोई जादू नहीं था, ये सत्य की वो ताकत थी जो हमेशा उभरती है। तुम्हारा न्याय कोई चमत्कार नहीं, ये उन पेशेवरों का काम था जो कानून को जीते हैं। तुम्हारी सुरक्षा कोई रहस्य नहीं, ये उन सिस्टमों की ताकत थी जो तुम जैसे लोगों को बचाने के लिए बने हैं। तुम्हारी जीत एक ऐसी मिसाल है जो दूसरों को हिम्मत देगी। तुम्हारी कहानी अदालतों और ट्रेनिंग रूम्स में गूंजेगी। तुम्हारे दुश्मनों का पतन एक चेतावनी है। झूठ पर बनी सफलता हमेशा ढहती है। कानूनी विद्वान कहते हैं तुम्हारी मिसाल दशकों तक संवैधानिक कानून में चमकेगी। तुम्हारी जीत की सबसे खूबसूरत बात इसकी पूर्णता। तुम पर लगे हर झूठे इल्जाम खारिज हुए, तुम्हारे हर दावे सच साबित हुए, तुम्हारे दुश्मन बेपर्दा हुए। वो सिस्टम जो तुम्हें कुचलने के लिए बना था वही तुम्हारी ढाल और उनकी सजा बना। ये परिवर्तन इतना शानदार है कि जिन एजेंसियों ने तुम्हें दबाया वे अब तुम्हारी कहानी को भ्रष्टाचार रोकने की मिसाल बना रही हैं। यही है चुने हुए एक की असली ताकत। विपक्ष को अवसर में, हमले को ताकत में और हार को शानदार जीत में बदलने की कला। तुम्हारी कहानी चीख चीख कर कहती है सच्ची ताकत हमेशा झूठे हेरफेर को मात देती है। मेहनत की ताकत हमेशा बनावटी कमजोरी को कुचल देती है। सत्य चाहे कितने भी झूठ उस पर ढेर हो हमेशा चमकता है। तुम्हारी कहानी उन सारी प्रणालियों में बदलाव ला रही है जो कभी अछूत लगती थी। वो शक्ति इकाई इसलिए हिली क्योंकि उसने तुम्हें देखा, एक ऐसा इंसान जिसका सच किसी भी साजिश से बड़ा था। चुना हुआ एक तुम वो इंसान हो। तुम्हारी कहानी हर उस भ्रष्ट तंत्र को हिलाती रहेगी जो तुम्हारे सामने खड़ा होने की हिम्मत करेगा। तुमने जो मिसाल बनाई वो भविष्य के चुने हुए लोगों को और तेजी से और पूरी तरह से न्याय दिलाएगी। अगर इस संदेश ने तुम्हारी आत्मा को झकझोरा है और तुम सनातन योद्धा के इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हो, तो जो सुपर थैंक्स फीचर के जरिए इस मिशन का साथ दे रहा है उनको दिल से शुक्रिया। और कोई भी उपहार छोटा नहीं। तुम्हारी उदारता, यहाँ तक कि एक पैसा, किसी के जीवन में आशा और खुशी का दीपक जला सकता है। इस पवित्र मिशन में भगवान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए दिल से शुक्रिया। सनातनी चुने हुए योद्धा।